कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर यहाँ तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया। फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना, जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 8 महीने का टॉर्चर। और सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हों, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब 5 दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया। इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं। पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं। जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। वो मेरा ऑर्डर ले आना। जुडिशरी ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने, हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ ज़रूर एनटीसीए के खिलाफ बोला है, एनआरसी के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो, गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं कहाँ से पाउडर बना लूँगा? कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है? तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया। फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है। जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई। आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। हाँ आसिफ भाई, तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
मथुरा की नगरी, कृष्ण जी की पवित्र नगरी में रह के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, अपना दिल साफ रखना, यही धर्म होता है। और हम लोग रामायण देखते थे 9 बजे से 10 बजे तक हर रोज आता था, लॉकडाउन के टाइम भी। तो उसमें भी जो उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को जब एक बात कही थी, जब उन्होंने धनुष उठा लिया श्री लव कुश के खिलाफ ही, तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया। बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई? क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था? सॉरी, लोग फोन कर रहे हैं, फोन नहीं कीजिए कोई भाई, मैं कुछ देर बात कर लूँ, बहुत दिनों बाद, 8 महीने बाद आपसे। राकेश चौधरी साहब शुक्रिया, वैभव पाठक थैंक यू यार, थैंक यू। इरफान खान साहब वालेकुम, आई लव यू टू। तो मैं ये कह रहा था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि बाल हट मत करो। इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में। बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने मरते हुए उनको देखा है।